काफी जोर से अंदर आपको हाथ धसाना उसके और बाहर की तरफ निकाल लेना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं 5 बेसिक हैंड स्ट्राइक के ऊपर, जिसे आप यूज कर सकते हैं क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस में या फिर एंसर डिफेंस को डिफेंस करने के लिए, और उसके केवल एक स्ट्राइक से ही एनिमी की डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक फिस्ट के ऊपर। बैक फिस्ट एक बहुत ही इजी और इफेक्टिव स्ट्राइक होता है, जिसे आप यूज करके एनिमी को काफी ज्यादा इंजर कर सकते हैं या फिर उसकी एक ही स्ट्राइक में डेथ भी हो सकती है। तो इस स्ट्राइक को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पंच को अच्छे से बांध देना है, बिल्कुल ऐसे बहुत पावरफुल तरीके से, और आपको केवल अपने नकल्स का यूज करना है एनिमी को हिट करने के लिए। और आपको हिट करना है एनिमी के नेक एरिया पे, साइड पे, या फिर आप फेस पे भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसके यहाँ पे बीच में नेक पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी एनिमी आपका बहुत ही ज्यादा क्लोज है तो आप इस पंच का यूज कर सकते हैं। इस पंच को करने के लिए आपको बस सिंपल कुछ नहीं, अपने हाथ को बांधना है और अपने पास खींचे लाना है। इस तरीके से आपको अपने पास लाना है और बस अपने हाथ को स्ट्रेट करना है इस तरीके से। और आपको टारगेट पहले फिक्स करना है आपको, या फिर आपको क्या ज्यादा इजी लगता है करने की उस सिचुएशन में। अगर बहुत ज्यादा आपके एनिमी बहुत ज्यादा पास है तो आप उसके हेड पे अटैक कर सकते हैं या फिर लेग पे अटैक कर सकते हैं। थोड़ी दूरी पे है तो आप आगे बढ़ के उसके फेस पे अटैक कर सकते हैं या फिर आप उसके नेक पे अटैक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना हैंड स्ट्रेट करेंगे, आपका जो नकल्स है वो बिल्कुल आगे की साइड में आ जाएगा। इस तरीके से जब स्ट्रेट करेंगे तो आपका जो नकल्स है वो देखिए बिल्कुल आगे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस केवल यही एरिया यूज करना है इसको तेजी से हिट करने के लिए, और आपको काफी ज्यादा स्पीड में और पावर के साथ करना है, बिल्कुल स्पीड और पावर के साथ क्षमता से मार के बिल्कुल बैक करना है, ताकि आप दोबारा रेडी रहे दूसरे अटैक के लिए सेम। ठीक है, तो आप अगर एनिमी के ब्रेन पे अटैक करते एक बार तो एक बार के लिए वो बेहोश भी हो सकता है, या फिर उसे कुछ समझ में ना आए कि क्या हुआ इंसान। अगर आप उसके नेक पे अटैक कर सकते हैं तो नेक के पास में बहुत सारे ऐसे नर्व्स होते हैं जो इजीली डैमेज हो जाएंगे और वो इंजर्ड भी हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। और अगर आप उसके यहाँ पे इस तरफ इस पोजीशन पे अटैक करते हैं तब भी उसकी डेथ हो सकती है या फिर वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा। और अगर आप बाई चांस उसके फेस पे अटैक करते हैं तो उसकी नोज पे आप अटैक करिएगा, जिससे उसे बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी और वो वहीं पे गिर जाएगा। तो अब हम बात करेंगे फाल्कन क्लॉ या फिर फाल्कन स्ट्राइक के ऊपर। इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। जैसा फाल्कन का हैंड होता है, आपने देखा होगा, उसमें केवल उसके पास 3 उंगलियां होती है और नाखून होता है। तो सेम वैसे ही आपको अपना हाथ को बनाना है। ये जो अपनी 3 उंगलियां जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उसको आगे की तरफ निकाल कर रखना है, ऐसे इस पोजिशन में इस तरीके से आपको बना कर रखना है। और ये जो 2 उंगलियां हैं ऐसे फोल्ड होगी अंदर की तरफ, ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना है। और हाथ का पोजीशन आपका बिल्कुल इस तरीके से होगा, आपको ऐसे रखना है, बिल्कुल इस तरीके से। दोनों उंगलियां जो रहेंगी ऊपर वाली बिल्कुल पास रहेंगी, और ये अंगूठा ऐसे आपको सी बनाना है, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, और ऐसे बस एनिमी का नेक ग्रैब करना है और ऐसे बिल्कुल उसको पीछे की तरफ खींच लेना। और आपको इसको एनिमी का जो, अगर एनिमी आपकी जो बहुत ही पास है या फिर काफी सामने आपके, तो बस आपको एनिमी का ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ का जो बॉल होता है, उसको पकड़ना और काफी जोर से अंदर आपको हाथ धसाना है उसके और बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो उस टाइम पे एनिमी की डेथ भी हो सकती है और बहुत ज्यादा वो इंजर्ड भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे पैंथर स्ट्राइक के ऊपर। तो पैंथर स्ट्राइक करने के लिए आपको अपने हैंड का पोजीशन बिल्कुल पैंथर की तरह बनाना होगा। तो पैंथर का आपने हाथ देखा होगा तो बिल्कुल उसकी जो उंगलियां होती है काफी छोटी छोटी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो सेम वैसे ही आपको बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल अपने हाथों को ऐसे बिल्कुल पास मिलाना है इस तरीके से। ठीक है, और आपका हाथ जो ये रहेगा ये ऐसे बेंड रहेगा, अंगूठा ये वाला। ठीक है, इसको ऐसे बेंड रखना है और बाकी सारी उंगलियों को ऐसे बिल्कुल ऐसे हाफ बिल्कुल ऐसे बेंड करना है, ऐसे यहाँ से ऐसे बिल्कुल हाफ। तो ये बिल्कुल आपको इस पोजीशन बनाना है और ये यूज करना है आपको एनिमी के चेस्ट पे अटैक करने के लिए बीच में यहाँ पे बिल्कुल, या फिर आप यूज कर सकते हैं एनिमी के नेक पे अटैक करने के लिए। ठीक है, तो सपोज एनिमी आपकी तरफ आ रहा है अटैक करने के लिए या फिर आगे बहुत ज्यादा पास में, तो आप यहाँ सिंपल बिल्कुल स्ट्रेट आपको अटैक करना है एनिमी के चेस्ट पे। जब आपको चेस्ट पे अटैक करना होगा तो आपको बिल्कुल इस तरीके से आगे सीधा रखना है इस तरीके से। ठीक है, और बिल्कुल आपको उसके चेस्ट के बीच में अटैक करना है इस तरीके से। यहाँ पे चेस्ट के बिल्कुल यहाँ बीच में जो हल्का सा गड्ढा होता है वहाँ पे उस पोजीशन पे अटैक करना है, बिल्कुल सामने ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और जब आप उसके नेक पे अटैक करेंगे तो आपको बस अपना हैंड जो है ऐसे घुमा लेना है इस तरीके से यहाँ से। अगर आप नेक पे इस पोजीशन में अटैक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे अटक जाए या फिर इस तरफ लग जाए, उसके नेक पे अच्छे से अटैक नहीं होगा। तो जब आप नेक पे अटैक करेंगे तो आपको पोजीशन जो रहेगा इस तरीके से आपको घुमा लेना है और बिल्कुल यहाँ पे नेक पे बीच में जो बॉल है उस पर अटैक करना है यहाँ से। तो हो सकता है एक ही स्ट्राइक में उसकी डेथ हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाए। तो बस आपको पोजीशन बनाना है और इस तरीके से बिल्कुल आप बहुत ही स्पीड के साथ उसके नेक पर अटैक करना है। तो अब हम बात करेंगे टाइगर क्लॉ के ऊपर। टाइगर क्लॉ यानी कि जैसे टाइगर का हैंड होता है
बिल्कुल वैसे ही आपको अपना हैंड बनाना है। टाइगर का आपने हैंड देखा होगा, जो कि इस पोजीशन में रहता है, वो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी भी चीज को अटैक जब करता है तो उसको ग्रैब करता है और खींच लेता है अपनी तरफ, वो पूरा अच्छे से स्किन और मसल सारे बाहर निकालता है। तो सेम वैसे ही आपको यूज करना है अपने हैंड्स को, बिल्कुल टाइगर की तरह बना के इस तरीके से बनाना है आपको हैंड, ठीक है। तो आपका हैंड का पोजीशन जो रहेगा इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। फिर आपको बस हल्का से इसको, ये वाला हिस्सा जो ऊपर का आपका उंगली, उसको ऐसे बेंड करके रखना है, इस तरीके से बेंड करना है, ठीक है। और फिर इसको यूज करना है आपको एनिमी के फेस पे, ठीक है। जब आप फेस पे यूज करेंगे तो आपको उसकी आईज और आपको मेन उसको आईज और फेस को ऐसे टारगेट करना है बिल्कुल, ठीक है। और इसको यहाँ से जोर से बिल्कुल ग्रैब करना है और अपनी तरफ ऐसे खींचना है उसके जोर से, ठीक है। बिल्कुल जोर से ऐसे आपको अपनी तरफ पुल करना है और आपको कोशिश करना है कि इसकी आँख को बाहर निकालना है और फेस को उसको नोचना है, जैसे टाइगर करता है वैसे ही आपको बाहर निकालना है, ताकि उसकी जो मसल्स, जो स्किन है और जो मसल्स है वो सारे बाहर खींच लेना है। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा एक ही स्ट्राइक में। तो बस सपोज एनिमी आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो बस आपको अपना हाथ जैसे बिल्कुल आगे निकालना है इस तरीके से और उसको ग्रैब करना है फेस और बाहर की तरफ से जोर से बिल्कुल खींच लेना है। इस तरीके से आपको काफ़ी हैंड को अपने स्ट्रॉन्ग रखना है, फिंगर्स को मेन, इसमें मेन जो रोल है फिंगर्स का है, बिल्कुल टाइगर की तरह आपको उससे ग्रैब करना है और बिल्कुल जोर से उसको ग्रैब करना है ऐसे इस तरीके से आईज और फेस पे, बस उसको जोर से पकड़ के बाहर की तरफ खींच लेना है। तो अब हम बात करेंगे 5th और लास्ट स्ट्राइक के ऊपर, जिसका नाम है डुअल स्पेयर। तो इसको करने के लिए आपको बिल्कुल अपने हैंड को ऐसे स्ट्रेट रखना है, ये साइड दोनों फिंगर और अपने थंब को ऐसे आपको बेंड करके रखना है और ऐसे दोनों उंगलियों को ऐसे आगे रखना है बिल्कुल वी शेप में, ठीक है। और इसको हल्का से ऐसे बेंड करके रखना है, आपके दोनों फिंगर से बहुत ज्यादा स्ट्रेट और टफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको बेंड करके रखना है इस तरीके से, ठीक है। और ये यूज करना है आपको एनिमी की आईज में। सपोज एनिमी आपके बहुत ज्यादा क्लोज में है तो आप इस तरीके से एनिमी के आई पर अटैक कर सकते हैं और आपको ऐसे हुक की तरह इसको यूज करना है, ऐसे हुक की तरह, ठीक है। तो एनिमी को आई जैसे हुक को फंसाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको एनिमी के आईज में से फंसाना है और उसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करना है। या फिर आप ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट एनिमी के आईज पर अटैक कर सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल सीधा, ठीक है। सपोज एनिमी आपकी तरफ अटैक करने आया है, बस आपको उसके आईज पर फोकस करना है और बस उसकी आंखों में ऐसे उंगली डाल देनी है। तो आपको पता है जब आंखों में आप उंगली डालेंगे तो क्या ही होगा, वो अंधा भी हो सकता है या फिर उसकी आंखें बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है। तो बस सिंपल आपको उसको ऐसा हुक की तरह आपको फंसा के ऐसे खींच भी सकते हैं बाहर, और या फिर आप बिल्कुल स्ट्रेट उसके आईज में से अटैक भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसी तरह से वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।